डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से हम लोगों को भी मजबूरन भाड़ा बढ़ाना पड़ा है और भाड़ा बढ़ाने से माल की निकासी कम हो गई है। अब स्थिति आ गया कि एक गाड़ी माल भेजना भी दुश्वार हो गया है। डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसके बाद हम लोग अब मजबूरन अगर व्यापारी से कह रहे हैं कि यार भाड़ा बढ़ा दीजिए, तो वो लोग भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आपको चलना है चलिए, नहीं तो भाड़ा भी नहीं बढ़ पा रहा है और न माल निकल पा रहा है। ईरान, इजराइल एवं अमेरिका, इन तीनों का युद्ध का असर अब जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व पे पड़ रहा है। हर तरफ महंगाई का आलम है। युद्ध के कारण हर तरफ लोग भय में है कि कहीं क्या हो रहा है, कहीं बुरा न हो जाए। व्यापार पे इसका विशेष तौर से असर पड़ रहा है। आज हमारे संग वाराणसी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर इस महंगाई के दौर में जब अचानक पेट्रोल एवं डीजल में वृद्धि किया गया है, तो आखिर इनके व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है। जी, ट्रांसपोर्ट का इसमें क्या स्थिति, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से हम लोगों को भी मजबूरन भाड़ा बढ़ाना पड़ा है और भाड़ा बढ़ाने से माल की निकासी कम हो गई है। जो जहाँ हम जो है 200 टन और 50 टन 20 टन इस तरीके से माल आता था, अब तो माल जो है 500 टन 100 टन 20 टन इस तरीके से माल आ रहा है। माल की निकासी कम हो गई। क्या है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, पहले और अब में क्या फर्क आ रहा है? पहले और अब में फर्क ये आ रहा है कि पहले हम लोग 2 से 3 गाड़ी 4 गाड़ी बिहार भेजते थे माल। अब स्थिति आ गया कि एक गाड़ी माल भेजना भी दुश्वार हो गया है। रेट बढ़ने, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने, डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसके बाद हम लोग अब मजबूरन अगर व्यापारी से कह रहे हैं कि यार भाड़ा बढ़ा दीजिए, तो वो लोग भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आपको चलना है चलिए, नहीं तो भाड़ा भी नहीं बढ़ पा रहा है और न माल निकल पा रहा है। बहुत ही दिक्कत है। आप गाड़ी संभवतः चलाते हैं, तो क्या है डीजल और पेट्रोल की स्थिति क्या है? आप चूंकि कई राज्यों में जाते रहते हैं। कहीं कहीं पेट्रोल डीजल जो है कि पंप पे मिल नहीं पा रहा है। कहीं कहीं तो गाड़ी में लगा रहे हैं पंप पे डीजल, वो सब बोल रहे हैं कि डीजल खत्म हो गया, आगे पंप पे महंगाई का असर पड़ रहा है। हर जगह महंगाई का सब फतवा पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप ट्रांसपोर्ट 200 रुपये का तेल मांगे तो 50 रुपये का तेल देना, कहना तेल खत्म हो गया टंकी पे भी, आपको तेल आएगा तो फिर मिलेगा आपको। बताइए इसमें कैसे चलेगा? पूरा रोड तो सन्नाटा पसरा हुआ है, आदमी कम दिखाई पड़ा, पंप भी आदमी कम। तो ये बनारस की स्थिति है। हाँ जी, बनारस की स्थिति में बता रहा हूँ। तो सब मिला के क्या लग रहा है, कब तक सुधार होगा, क्या स्थिति? देखिए, हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सुधार हो और भारत ही इसका विश्व गुरु बन के पूरा इस युद्ध का निष्कर्ष निकाले। अभी तो बनारस और यूपी में थोड़ा सा राहत है कि जितनी गाड़ियां पे चले जाइए टंकी फुल हो जा रही है। बिहार और झारखंड की स्थिति ये है कि अगर 1000 रुपया का डीजल मिल रहा है, अगर मालवाहक गाड़ी 1000 रुपया का जो डीजल ले रही है उसका एवरेज 2 किलोमीटर पर है। अभी बताइए कि 1000 में कई किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, जहाँ तहाँ खड़ा हो जा रहा है। कहीं कहीं फल की गाड़ी आ रही है, जैसे इस समय कलकत्ता से लीची आ रहा है। पता चल रहा है कि लीची को कल बनारस में मंडी देना है, 3 दिन वही लग गया, आधा लीची खराब हो गया। उस वजह से गाड़ी भाड़ा भी कट जा रहा है। पोजीशन ये बना हुआ है। तो ये सब मिला के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग थे, जिनका कहना था कि महंगाई स्थिति असर डाल रही है, व्यापार पे असर डाल रही है। युद्ध का असर अब पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जहां एक तरफ महंगाई के कारण व्यापार बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीजल एवं पेट्रोल की किल्लत के कारण माल समय पर न पहुँचने के कारण व्यापारियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।